औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में मैं आपको एक नई असाइनमेंट के साथ प्रैक्टिस करवाऊँगा कि हम ये इस तरह की शीट जिसका नेम है पेरोल सिस्टम सैलरी कैलकुलेशन शीट, अगर आप ये डेवलप करना चाहते हैं, हाउ कैन यू डेवलप दिस काइंड ऑफ सैलरी शीट। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा मैकेनिज़्म है, कोई इसके अंदर मुश्किलात नहीं है। रिक्वायर्ड इसके अंदर क्या है जी, हाउस रेंट कैलकुलेट करना अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूलेशंस। कैलकुलेट द कन्वेंस अलाउंस 3% फॉर ऑल ऑफ बेसिक पे, देन कैलकुलेट करना है ग्रॉस पे, टैक्स एंड नेट पे। सो जनाब, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं जी सबसे पहले सीरियल नंबर से। सो CSR नंबर लिखने के बाद आप अपनी सीरियल नंबर 1, 2 एंटर करें, इन दोनों को सेलेक्ट करें, ड्रैग करके आप जो है वो 10 तक के रिकॉर्ड्स इसके अंदर ऐड कर लें। सो मैं यहाँ से इसको सेंटर लाइन कर लेता हूँ, इसको बोल्ड कर लेता हूँ, बल्कि पूरी रो ही बोल्ड कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी नेम। सो नेम एंटर किया। अब यहाँ पे 10 डिफरेंट नेम्स आप एंटर कर लें, जैसे मोहम्मद अली। इसी तरह आप जो है वो 10 नाम अपने दोस्तों के, जो भी नाम आपको अच्छे लगते हैं, जिनके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप उनके नाम लिख लें। मोहम्मद कामरान, शाहिद अली, फरहान अली, मोहम्मद कासिम। लास्ट सेशन में जो रिज़ल्ट कार्ड कैलकुलेशन शीट थी उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। यहाँ पे मैं वो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस बार बार नहीं करूँगा। सो इसी तरह सुलेमान खालिद, इसी तरह मोहम्मद रिजवान, सिमिलरली एंड आपने कुछ नाम यहाँ पे एंटर कर दिए। ओके जी, डबल क्लिक इन दोनों बाउंड्रीज़ के बिटवीन करेंगे तो ये उसकी कॉलम एडजस्टमेंट कर देगा। सो यहाँ से सीरियल नंबर की भी कॉलम एडजस्टमेंट कर ली। नेक्स्ट है जी बेसिक पे। हम ये फॉर्मेटिंग वगैरह सबसे एंड पे करेंगे, ठीक है। सो बेसिक पे नेक्स्ट है जी आपके पास। सो बेसिक पे, अब बेसिक पे में आप डिफरेंट इनकी सैलरीज वगैरह एंटर कर दें। 34,000, 25,000, 12,500 एंड 19,000, 35,000, 40,000, 23,500, 9,700। सो आप कर लें इसको जी 17,600। सो इसी तरह उस्मान अली 45,000, सिमिलरली यहाँ पे 34,500। सो ये डिफरेंट आपने सैलरीज एंटर कर दी। नाउ यू कैन सी दैट दीज आर ओनली नंबर्स, लेकिन ये सैलरीज हैं। तो इनके लिए तरीकाकार क्या है, यहाँ से टाइप आप सेलेक्ट कर लें, करेंसी में ले आएँ। डिफ़ॉल्ट ये डॉलर होता है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का जो भी सिंबल यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ से PKR कर लेते हैं। सो पाकिस्तानी रुपीज़। ओके, डेसिमल पॉइंट्स इशारिया के बाद 2 हिस्से लेने हैं। तो देखें उसके मुताबिक उसने PKR में इसको शिफ्ट कर दिया। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो सेल है वो है जी डेजिग्नेशंस का। अब डेजिग्नेशंस डिफाइन कर लें जी। आप इसको कह दें कि जी एडमिनिस्ट्रेटर एंड अकाउंटेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, सिमिलरली एडमिन स्टाफ, मैनेजर, मैनेजर फाइनेंस। सिमिलरली आप कह लें कि जी एडमिन स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन स्टाफ, यहाँ इसको कर लेते हैं जी डायरेक्टर एंड मैनेजर। सो डिफरेंट डेजिग्नेशंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके नेक्स्ट कॉलम है जी हमारा हाउस रेंट का।
सो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ हेडिंग हाउस रेंट के नाम से, ये कॉलम में एडजस्ट किया। अब यहाँ पे आपने बेसिक पे के मुताबिक आपने अप्लाई करना है ये रूल। सो रूल्स क्या हैं उसको देख लेते हैं। वो कहता है अगर बेसिक पे 4000 से ज़्यादा है तो उसके ऊपर 3% हाउस रेंट उसको पे किया जाएगा। 7000 वालों को 5%, 10,000 वालों को 7% एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हाईएस्ट इस वक्त 15% है, तो हम हाईएस्ट से स्टार्ट करते हैं। 20,000 है, सो यहाँ पे हमारे स्केल ज़्यादा हैं। सो मैं ये करता हूँ कि इसके मुताबिक ही वैल्यूज़ ले आता हूँ। 3500, 8500, 15, 500, 2000, 9000, 6000, 1500, 2500 and 5500, then 20,000। सो इधर कर लें जी 20,000 और इधर कर देते हैं जी 5700। सो आपने डिफरेंट इस तरह सैलरीज जो हैं वो डिफाइन कर दी। अब डेजिग्नेशंस आपके स्केल के मुताबिक हो सकती हैं, वो आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। सो हाउस रेंट अप्लाई करना है, सबसे पहले 15% अप्लाई होगा जिसकी सैलरी ग्रेटर दैन 20,000 होगी। सो नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई फॉर्मुलेशंस। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट दिस सेल C2, ग्रेटर देन, अगर ये ग्रेटर देन 20,000 होता है, याद रखिएगा 20,000 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 20,000 से अप्लाई होगा, कॉमा इसकी सैलरी के ऊपर आपने ये सिलेक्ट किया, इसको मल्टीप्लाई करना है 15% के साथ। देखें किसी भी वैल्यू का 15% निकालना हो तो क्या करते हैं, उस वैल्यू को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 15% से। तो हमने भी वही काम किया, हमने कहा C2 को मल्टीप्लाई कर दो 15% के साथ, कॉमा केस 2 पे आ जाए। अगर उसकी सैलरी 15,000 से ग्रेटर है तो 10%। यहाँ पे आ जाएगा दोबारा कंडीशन, इफ C2 ग्रेटर देन 15,000, तो C2 पे कितना अप्लाई होना है जी, 10%। ओके, सिमिलरली इफ C2 ग्रेटर देन 10,000, तो इसके ऊपर 7% अप्लाई होगा, C2 मल्टीप्लाई बाई 7%। ओके, इसी तरह आपके पास 7,000 से ग्रेटर जिसकी होगी, सो एक और कंडीशन, इफ C2 ग्रेटर देन 7,000, इसके ऊपर अप्लाई होगा 5%, C2 मल्टीप्लाई बाई 5%। और 4,000 से ग्रेटर पे 3% होगा, इफ C2 ग्रेटर देन 4,000, तो इसके ऊपर अप्लाई होना 3%, C2 मल्टीप्लाई बाई 3%। और फाइनली जो रह जाएगा उसके ऊपर 2% अप्लाई होगा जो लेस देन होंगे। सो मैं यहाँ पे फाइनली उसको लिख देता हूँ, C2 मल्टीप्लाई बाई 2%। अब देखिए मैंने कंडीशंस क्या लगाई, दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने कहा अगर इस C2 की वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है तो 15% इसका जो है वो हाउस रेंट कैलकुलेट करो। 15% कैसे निकालना है, C2 को मल्टीप्लाई कर दें 15% के साथ। अब देखिए इसमें हमने डबल कोट्स नहीं लगाए क्योंकि ये कैलकुलेशंस हो रही हैं। सिमिलरली हमने कहा इफ़ C2, ये कैपिटल में लिखें लार्ज लेटर्स में लिखें डजंट मैटर, C2 ग्रेटर देन 15,000, तो C2 को मल्टीप्लाई कर दो 10% के साथ। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर ये है, अगर ये भी नहीं होती फिर ये, और फाइनली ये। तो अब इनकी आपने ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। एक ब्रैकेट ग्रीन, पर्पल, रेड एंड ब्लैक, जितनी ब्रैकेट्स आपने लगाई हैं उतनी ब्रैकेट्स आपने क्लोज भी करनी है। एंटर प्रेस करें तो देखें यहाँ पे 70, इसका 3500 है,
तो उसके मुताबिक इसका जो टैक्स अप्लाई हाउस रेंट जो कैलकुलेट हुआ है वो 3500 है, तो 2% अप्लाई हुआ है। अब इसको भी रुपीस में लेके आना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए कि पहले तो आप जनाब ये सारे जो सेल हैं इनको सेलेक्ट करें, यहाँ से करेंसी सेलेक्ट कर लें और डॉलर की बजाय आप इसको PKR में ले जाएं। सो PKR में ले आए, ठीक है जी। सो सिमिलरली डबल क्लिक करें तो ये सारा उसके मुताबिक अपडेट हुआ। अब ये हैश यहाँ पे बने आ गए, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू इस साइज से बड़ी थी। डबल क्लिक करें, देखें एडजस्टमेंट होके आ गई। सो ये आपके पास हाउस रेंट कैलकुलेट होके आ गए। अब नेक्स्ट हमारा टास्क है जी